हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ मैं एक और रोचक कहानी जिसका नाम है बंदर और लकड़ी का खूंटा। आखिर इस कहानी में होने क्या वाला है वो तो कहानी पढ़कर ही पता चलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं अब अपनी कहानी की तरफ। एक समय की बात है जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। उस दौरान 1 घंटे तक वहाँ कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीरी थी, इसीलिए वह बीच में लकड़ी का खूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसने में आसानी हो। उसके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है। उस समूह एक शरारती बंदर था जो वहां पड़ी चीजों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहां रखी चीजों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और ऊधम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नजर उस अधचिरे लकड़ी पर पड़ती है जिस पर मजदूर ने लकड़ी का खूंटा लगाया था। खूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी को वहां क्यों लगाया गया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वह उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचता है। बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह खूंटा हिलने और खिसकने लगता है, जिसे देखकर बंदर खुश होता है और जोर लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है। वह खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंछ दोनों पाटों के बीच में आ गई। बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खींचकर बाहर निकाल देता है। खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंसी जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो पूंछ टूट जाती है। वह चीखते हुए टूटी पूंछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ देखकर हंसने लगते हैं। तो बताइए दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ना तो दूसरों की चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखलंदाजी करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।